भारत सरकार पाकिस्तान और आतंकियों के विरुद्ध कड़े एक्शन ले रही है और बचाव की कई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में सिंधु जल संधि को खत्म और चिनाब नदी पर बने बांध को बंद कराए जाने के बाद अब केंद्र सरकार 244 जिले में मॉक ड्रिल करवाने जा रही है। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। क्या होती है मॉक ड्रिल और युद्ध से पहले क्यों कराई जाती है इसकी तैयारियां? केंद्र सरकार के इस पहल का क्या है मकसद? जानिए सभी प्रश्नों के जवाब इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास होता है। इसे आपातकालीन स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, आग, आतंकवादी हमला या अन्य संकट की स्थिति में कराते हैं। इसका उद्देश्य लोगों, संगठनों और आपातकालीन सेवाओं को वास्तविक संकट के लिए तैयार करना, उनकी प्रतिक्रिया का परीक्षण करना और कमियों को सुधारना है। मॉक ड्रिल न केवल आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करते हैं बल्कि जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। भारत में जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, मॉक ड्रिल जीवन रक्षा के लिए बेहद अहम है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि रविवार से सोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गाँव और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले देश को तैयार करना चाहती है, जिससे भारत को किसी तरह की कोई जान माल की हानि न हो। सिंधु जल समझौते के सस्पेंशन के बाद भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध को बंद कर दिया है। सलाल बांध के गेट बंद होने के बाद से चिनाब नदी के जलस्तर में काफी गिरावट देखने को मिली है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करते हुए पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी को रोक दिया। वहीं अब चिनाब नदी के पानी को भी भारत ने रोक दिया है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है। वीडियो भी देखा जा सकता है कि चिनाब नदी का जल स्तर काफी गिर गया है। इसके साथ ही रामबन और डाउन स्ट्रीम में चिनाब नदी का जल पूरी तरह से सूख गया है। इससे पाकिस्तान में पानी का संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अब भारत झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि 1960 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। इसे अक्सर दो शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग के एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में सराहा जाता है। लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।